Hello friends, a great welcome to the channel, and under this heading background readings of literature and disability we are going to cover Constructing Normalcy, written by Leonard J. Davis. This is a very thought-provoking reading. Let us know about this writer, very popular for dealing with disability issues majorly in his writing. He is the co-founder of Modern Language Association Committee on disabilities issues specifically in the profession, and he is on the board of several academic journals. तो काफी popular है as a writer specifically about disability writings. In this writing, he has discussed the idea of normalcy, the bell curve, and eugenics. Eugenics क्या होता है? Eugenics is the study of all agencies, all powers, all factors under human control which can improve or which can even impair the racial quality of future generations. हम आज की डेट में अपनी आने वाली generations को क्या-क्या standards देते हैं? जैसे हमारी प्रीवियस जनरेशन ने हमें स्टैंडर्ड्स दिए ना कि गोरा होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, अगर गोरे नहीं हो तो फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओगे। और टेलीविजन की एड्स ने हमें क्या दिखाया, अगर गोरे हो जाओगे तो आपको बहुत अच्छी सी जॉब्स एकदम से मिल जाएंगी। तो गोरा होना इतना अच्छा एक मापदंड हो गया, इतना अच्छा एक स्टैंडर्ड हो गया कि जो इंसान गोरा नहीं है उसके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो नॉर्मलसी क्या है? नॉर्मलसी एक आइडिया देना है कि दिस इज नॉर्मल एंड दैट इज एबनॉर्मल। अगर आप बहुत गोरे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, काले हैं तो एबनॉर्मल है। एंड दिस इज व्हाट यूजेनिक्स इज एक्चुअली। यूजेनिक्स मींस कि किस तरीके से आप सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड देते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं और इम्पेयर भी कर सकते हैं उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। इसी सेम डायरेक्शन में सबसे पहले वो एग्जांपल देते हैं ग्रीक ओल्ड स्कल्पचर्स का, जिसमें कि बहुत आइडियल बॉडीज दिखाई जाती थी, और इतनी आइडियल बॉडीज गॉड्स की दिखाई जाती थी कि ऐसा लगता था कि ह्यूमंस अगर ऐसी बॉडीज का टारगेट अचीव कर लेते हैं, दे विल बी इक्विवेलेंट टू गॉड्स। Next, he talked about some standards given by a French mathematician named Adolphe Quetelet, who defined and separated the average man, proving the existence of a single perfect medium among individuals. कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, 100-200 इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए किसी पर्सन में कि दैट पर्सन इज कॉल्ड अ सुप्रीम पर्सन। तो वो सुप्रीम बनने की एक रैट रेस शुरू हो जाती है बाकी सब सो कॉल्ड कॉमन पॉपुलेशन में। So in a famous 1835 essay, Quetelet introduced the notion of the average man, combining the social and physical characteristics of populations, कि एक population कैसी होनी चाहिए, उनका skin color क्या होना चाहिए, उनके बाल किस तरीके के होने चाहिए, उनकी height क्या होनी चाहिए, उनका intelligence level क्या होना चाहिए कि वो बाकी common लोगों से हटकर नजर आए। And everyone wants to achieve that particular target which is completely एरर फ्री। और कंप्लीटली एरर फ्री होना किसी ह्यूमन के बस की तो बात नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि जितने भी ह्यूमंस हैं फिर उनकी लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है कि व्हाई आई एम नॉट परफेक्ट। इसके बाद वो इस ऐसे में बात करते हैं यूजेनिसिस्ट्स के बारे में ही, किस तरीके से उन्होंने एक कर्व बनाया है, क्या परफेक्शन लेवल होता है इफ वी टॉक अबाउट हाई इंटेलिजेंस। तो हाई इंटेलिजेंस के अलग अलग लेवल दिखाए गए हैं, एंड पीपल आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ वेरी डल एंड वेरी ब्राइट। अगर आपको ऐसे किसी कर्व में किसी को वेरी डल की कैटेगरी मिलती है, वो पर्सन अपने आप ही बहुत डिप्रेस हो जाएगा। वेरी ब्राइट की कैटेगरी मिलती है कुछ लोगों को, तो दे विल बी कॉल्ड वेरी सुप्रीम एंड एवरीवन विल लाइक टू अचीव दैट स्टेटस। वेरी ब्राइट की कैटेगरी बहुत कम लोगों को मिलती है, वेरी डल की कैटेगरी बहुत ज्यादा लोगों को मिलती है। नॉर्मल की कैटेगरी में एक मेजर पॉपुलेशन आती है। लेकिन अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट लेवल क्या है? टू बी वेरी ब्राइट, which cannot be everyone's cup of tea। हर कोई तो बहुत ब्राइट नहीं बन सकता, हर किसी के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। ओनली फ्यू कैन बी कॉल्ड वेरी इंटेलिजेंस beyond the normal IQ level, but everyone cannot be, and at times it is not even very necessary to be extremely intelligent. Now he reaches to three conclusions. Normal bodies give birth to deviant bodies. बहुत साल पहले आप लोगों को याद होगा, 10 से 15 साल पहले एक कंसेप्ट आया था इंडिया में, जीरो फिगर।
It was given birth by some movies of Aishwarya Roy and Kareena Kapoor, and all the females started running towards the target of that zero figure without considering the age, the other factors, the body structure. सबको एक बहुत ही फिट एंड फाइन फिगर चाहिए होती है सो कॉल्ड, और अपने खुद के स्टैंडर्ड्स क्या है, अपना खुद का लाइफस्टाइल क्या है, अपनी खुद की नीड्स क्या है, उसको भुलाकर we so called run after those normal bodies. The concept of a standard drives the body's natural variety through a stricter template that directs how the body should be. तो हम सबकी बॉडी का अपना अपना एक स्टैंडर्ड, अपनी अपनी एक नीड होती है, बट हम उस स्ट्रिक्ट टेम्पलेट के पीछे भागते हैं टू गेट दैट जीरो फिगर और द सो कॉल्ड नॉर्मल बॉडी. द रैंक ऑर्डर एस्टैब्लिशेस अ न्यू ह्यूमन बॉडी आइडियल. बहुत पहले भी मूवी में हीरोइंस हुआ करती थी जिनकी जीरो फिगर नहीं हुआ करती, देवर ऑल्सो आइडियलाइज्ड. लेकिन एक बार जीरो फिगर आने के बाद फिर वही बॉडी आइडियल्स बन गए. तो जो भी सोसाइटी हमें बॉडी आइडियल्स देती है उनके पीछे सभी भागना शुरू कर देते हैं, और उस वजह से एक रैंक क्रिएट हो जाती है. दे आर एवरेज, दे आर बेस्ट, दे आर जस्ट गुड, दे आर ओके, इस तरीके की रैंक्स बन जाती हैं सोसाइटी में. इन दी एंड ही सेज कि कुछ ट्रेट्स हैं ना वो डिजायरेबल अनडिजायरेबल बन जाते. The problem for people with disabilities was the eugenicists tended to group together all allegedly undesirable traits. किसी भी तरीके को ट्रेट को कभी भी अनडिजायरेबल बना दिया जाता है. इट कैन बी योर कलर, इट कैन बी योर प्लम फिगर, इट कैन बी मे बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर हेयर, इट कैन बी एनीथिंग. किसी भी स्टैंडर्ड को कभी भी अनडिजायरेबल ट्रेट में पुट किया जा सकता है और कभी भी एक स्टैंडर्ड को डिजायरेबल बनाया जा सकता है. For example, criminals, the poor, and people with disabilities might be mentioned in same breath. तो कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन है सिर्फ डिसेबल है बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीजन, और डिसेबिलिटी ज्यादा है या कम है वो हम यहाँ पर नहीं बोल रहे, लेकिन सभी को उन पुअर्स की कैटेगरी में पुट कर दिया जाता है. If you are not average, you are deviant literally in the sense of deviating from the norm. तो वो कहते हैं कि सोसाइटी क्या करती है आपके साथ, एक नॉर्मल होने के स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है. ये कलर है तो लड़की बहुत सुंदर है, दिस मच इज द हाइट, दैट इज द फिगर, तो सब कुछ ठीक है. यही सब कुछ आपकी इंटेलिजेंस, आपके करियर्स के साथ भी होता है कि दिस इज द ट्रेंड दीज डेज, बच्चे साइंस के लिए ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर आर्ट, यू आर डिविएंट. सो एक फील करवाया जाता है कि यू आर अवे फ्रॉम अ नॉर्मल idealism, and he says something needs to be done about it. मेरा नॉर्मल आपके नॉर्मल से अलग हो सकता है, बट ही सेज कि लोगों के दिल में क्या फीड किया जाता है, इफ यू कांट रीच द आइडियल then you are not normal. But he says if you can't reach the ideal, that is fine, no one can. Right, all the fingers are not alike, not everyone can achieve a certain standard that is fixed by the society. I hope you understood the topic. A great best of luck from my side for your upcoming examination. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.